गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था रहे और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तो मुझे पता भी ना कब कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब तो रिश्तेदार भी था वो, कहने को मतलब मेरे को ऐसा भी पति का अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर है। तो पति को ये पता है? हाँ, मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने को मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे कि इसमें तुम भी हो शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी, तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी ना लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है। उसमें कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था मैंने कि किसी के धोरे ना बैठते हैं, कोई ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है, तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। उस बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे पास ना आता तो मेरी लड़की ना मरती। बिल्कुल 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी, अब मेरे को कभी भी नींद नहीं। 14 साल की थी वो? हाँ, कभी। और वो लड़का कितने साल का था? वो तो ऐसे 30-31 साल का था। 14 साल की लड़की। मगर मेरे को पता नहीं लगा था गुरुजी, कहने को मतलब लड़की को धमकी दे दी थी, तेने अपनी मम्मी को बता दिया तो तेरी मम्मी को मार दूंगा, तेरे पापा जेल में है। मेरे पति 4 साल में आए थे जेल से। चलो, अब जो बीता उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ये गलती सुधारी जा सकती है, कभी दोहराई ना जाए। अब तो गुरुजी मैं बहुत पछताती हूँ इस बात पे, का हो सकता है कि मैं ये बाहर चक्कर में ना पड़ती तो मेरी लड़की ना जाती। बिल्कुल सही है ये। अब मैं कभी भी नींद नहीं आती गुरुजी, मैं पूरी रात बस तुम्हारी कथा ही सुनती रहती हूँ फोन पर बस। ठीक है, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, ठीक है, प्रेम से रहो। तो मैं उसमें कोई गुनहगार तो नहीं है गुरुजी? गुनहगार तो हो, क्यों नहीं हो गुनहगार? हाँ, तो यही तो मेरे को पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी तो मेरे गुनहगार तो है ही। रौरव मेरे को ये नहीं पता ना गुरुजी का वो लड़की से भी ऐसा कर रहा है, लड़की छोटी है, कन्या है, वो तो चाचा कहती थी लड़की, तो ऐसे विश्वास भी तो ना था ना। सही है, सही। लेकिन गुनहगार तो आप इस बात की हैं कि आपने पति के होते परपुरुष से संबंध बनाया। ये माता अनुसुईया कहती हैं कि ऐसी नारियां रौरव नरक में जाके पड़ती हैं। जी गुरुजी। तो ये नरक के गामी तो आप बन ही गई। तो अब गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप ये बताइए। आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करिए और भगवान के आश्रित रहिए। जब गुरुजी मैंने सुना था ना आप आ रहे हैं, तो मैंने 28 तारीख में मैंने लड्डू गोपाल को भोजन करा रही थी मैं अपने हाथन से। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है। मेरे मम्मी पापा के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, जिसकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। कहाँ हैं आपके माता पिता? वहाँ पर। खड़े हो जाओ, इनके माता पिता आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। मैया आपकी तरफ से। गुरुजी। राधे राधे। आप झगड़ा करती हो कि आपके पति? बताओ। देखिए गुरुजी, झगड़ा इसलिए होता है कि कुछ इनका गलती है, इसीलिए हम सुधारने के लिए बोलते हैं गुरुजी। कुछ आपका गलती नहीं है तो ये पूछ लीजिए गुरुजी इन्हीं से। चलो आप उनसे बताइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, झगड़ा होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरे किसी के साथ में और अफेयर है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, जो सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो
ये तो चलता ही रहता है बस, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी। नहीं तो आपका किसी के साथ अफेयर है तो क्या ये सही है? एकदम सही है गुरुजी। सही है? सही है। अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और महिला की तरफ नजर रखना ये सही कैसे हो सकता है? गुरुजी ये कैसे हो गया ये तो पता नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं इससे दूर आना। नहीं तो आप जानते हैं कि आपकी इन बातों का आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी छोटी सी बेटी है, आप ये बात इतनी सरलता से कह रहे हैं जैसे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, सरलता से नहीं कह रहे, ये स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने। नहीं, स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है। भगवान आप सत्यवादी हैं, ये हमें खुशी है कि आपने सत्य बोला, पर ये गलत है। इससे आपकी बेटी पर, आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपने कभी सोचा है? पलटकर अपने परिवार की ओर। आपकी बेटी अब बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, समझदार हो रही है। माँ पिताजी बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, उसको रखो। ये कहाँ कन्या है गुरुजी, इसीलिए झगड़ा होता है। सबसे इनका माँ पिताजी इनको मन बढ़ा दिए हैं। देखो, आपके झगड़े में बच्ची कह रही है कि हम पढ़ नहीं पाते। ये उम्र आपकी एक अच्छे पिता बनने की, आदर्श पिता बनने की है। ये उम्र अब दूसरा विवाह करने की नहीं है। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई, 12 साल की तो होगी, 8-10 साल की, 10-12 साल की बेटी है। ये 18 साल का लड़का है गुरुजी। अच्छा, आपका 18 साल का लड़का है? हाँ गुरुजी। अब देखो बेटे सयाने इनको हम गुरुजी छुड़ाने का कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन इनका माँ पिताजी को कहने का उद्देश्य है कि इसको छोड़ो, ये बदमाश है, उसको रखो। आपको छोड़ने का बोल रहे हैं इनके हाँ, पिता? इनका पिताजी एकदम बोलते हैं, माँ पिताजी बोलते हैं कि बदमाश, इसको छोड़ दो। ना ना ना, एक ऐसा बाप कैसे कह सकता है अपने बेटे को कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी ले आओ? ये फिर पिता जैसी बातें नहीं है। यही तो बात है गुरुजी। कोई बाप ऐसा नहीं कह सकता। यदि कोई बाप कहे तो फिर वो बाप के अधिकार से मैं उसे वंचित करता हूँ कि वो बाप कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो ये बोलते हैं ना कि इसी के कारण इनका माँ पिताजी से हमसे बात नहीं होता है। तो ये बोलते हैं कि तुम बदमाश है, मेरा माँ पिताजी से क्यों बात नहीं करती है? तो आप अपने सास ससुर की सेवा करते हैं? सेवा सब चीज करते थे पिताजी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये बदमाश है, ये बदमाश है, बदमाश है, बदमाश करते रहते। चलो आपके पति से, अच्छा आपकी, चलो आप पति से बात कराओ। अच्छा, आप चलो कह रहे हैं कि आपका किसी के साथ है चक्कर, आपकी पत्नी शुद्ध है आपकी नजर में कि नहीं? जी शुद्ध है। तो फिर आपकी पत्नी जब पतिव्रता है, आप मान रहे हैं इस बात को जी, तो फिर क्यों आप अपना जीवन बिगाड़ रहे हो? पत्नियां ऐसी सबको नहीं मिलती पवित्र, गंगा की तरह। आज के युग में आपको मिली हैं, लेकिन आप दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसी पत्नी का। इसलिए ये गलत रास्ता छोड़कर आप सही रास्ते पर आइए। आपका जवान बेटा है, 18 साल मतलब जवान बेटा। कुछ दिनों बाद आपकी बेटी भी सयानी हो रही है, समझदार हो गई है, अभी समझ रही है वो हर चीज को। बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ जाएगा बच्चों पर यदि आप आज नहीं जागे तो। पर नारी से बचना ही चाहिए। पराई स्त्री तो पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। रावण पराई नारी के चक्कर में ही पड़ गया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? दुशासन ने पराई नारी को स्पर्श कर लिया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? जी जी। फिर आप कैसे बचेंगे यदि आप नहीं जागे तो? ये समझ लो कि आपको वृंदावन बिहारी जी इसलिए बुलाए हैं कि मैं आपको समझा सकूं। यदि मेरा समझाया मान जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी, नहीं मानेंगे तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। तो क्यों आप इस चक्कर में पड़े हैं? अपने मन को हटाइए कहीं से। तो जिस महिला के चक्कर में आप पड़े हैं वो शादीशुदा है या कुंवारी है? नहीं, बैचलर है। मतलब विधवा? नहीं, कुंवारी है। कुंवारी है। तो आप अपना भी जीवन बिगाड़ रहे हैं और उस लड़की का भी जीवन बिगाड़ रहे हैं। उसका भी घर बार आगे बनेगा, उसका भी विवाह होगा, उसका भी जीवन सवरेगा। आप क्यों किसी की जिंदगी तबाह? आप देखो कितनी जिंदगियां खराब हो रही हैं। सुनो, उस लड़की की खराब कर दी आपने, पहला। दूसरी अपनी कर रहे हैं। तीसरा आपकी पत्नी की जिंदगी खराब, जिसके पति पर नारी से चक्कर में वो नारी सुखी कैसे रह सकती है। चौथा आपके बच्चों की जिंदगी। आपके बच्चों को लोग ताने मारेंगे कि तेरे पापा का क्या संस्कार है। जब बाप का संस्कार ऐसा है तो बच्चों को सुनना पड़ेगा, भले वो गंगा की तरह पवित्र हो। तो आप बहुत गलत कर रहे हैं।
लोगों के साथ, अपने साथ, उस लड़की के साथ, पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ। गलत रास्ता छोड़ दीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ठीक है दादा। ठीक है। गुरुजी इसीलिए हम इन लोग को लाए वहाँ से, खास तौर से वो 20 लाख का फ्लैट भी उसको किन के दे दिए हैं, फिर भी वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। क्या करते हैं ये ठेकेदार हैं कोल इंडिया में। तो पैसा उसको 20 लाख का फ्लैट भी दिए हैं। हाँ जी गुरुजी। तो वो लड़की अच्छे घर की है, समझदार है। वो कैसे समझदार हो सकती है? जो लड़की अपने, जो कहते हैं कि स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है। गुरुजी वो अच्छी लड़की नहीं है, ये चौथा घर बिगाड़ रही है वो। अच्छा, उसका धंधा है ये? हाँ, उसका धंधा यही है गुरुजी। अब ये समझ नहीं रहे हैं? ये समझ नहीं रहे हैं। उसका चलते मेरा घर संसार एकदम बर्बाद हो गया गुरुजी। लास्ट में हमको यहाँ आना पड़ा। एक बात समझिएगा कि जैसे इनके पति कह रहे हैं कि मेरा किसी पर नारी से चक्कर है, फिर भी इनकी पत्नी इनके साथ है। पर आज देश में कोई नारी कह दे कि मेरा किसी पुरुष से चक्कर है, तो पुरुष उसे कभी स्वीकार नहीं करता। नारी अभी भी पीछे पीछे घूम रही है, पत्नी अभी भी पीछे पीछे घूम रही है। लेकिन किसी पत्नी का किसी के साथ चक्कर हो तो उसका पति तुरंत उसको त्याग देता है। मतलब कितना अत्याचार नारियों पर होता है। उसका चलते गुरुजी मार पीट सारा एक चीज नहीं छोड़े हैं हमको करने के लिए, फिर भी इनका हम अभी तक नहीं छोड़े हैं गुरुजी। हमसे यही प्रार्थना है गुरुजी, जो हो गया, जो कर लिए, आशीर्वाद दीजिए इनको कि किसी तरह वो लड़की को छोड़ दो। बात कर रही है। आज अपना मन बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से कथा सुना करिए आप रोज। बहुत बड़ा भविष्य है आपका भी। आज मुझे विश्वास दिला दीजिए कि आज के बाद आप उस नारी की तरफ नहीं देखेंगे। गुरुजी कोशिश, आपका आशीर्वाद साथ में रहेगा तो ये प्रण एक रहेगा कि यहाँ से जाने के बाद में एक डिसीजन लेंगे कि एक रास्ता लेंगे कि उस रास्ते पे नहीं जाना है। जिधर है एक के साथ में है, उन्हीं के साथ में रहना है, उन्हीं के साथ में सुख रहना। जो काम आप कर रहे हैं, आपका बेटा भगवान ना करे ये काम यदि करे तो क्या आपको स्वीकार होगा? जी नहीं। नहीं। आपकी बेटी? जी नहीं। फिर जब आपकी बेटी और आपके बेटे का ये कर्म आपको स्वीकार नहीं है तो आपका कर्म आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को और समाज को कैसे स्वीकार हो सकता है? इसलिए बिल्कुल पक्के मन से ये संकल्प कर लीजिए कि आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना। अभी अब आपकी पत्नी ने कितनी अच्छी बात कही कि हो गया जो हो गया, एक फिर से नया जीवन जी सकते हैं आप, नया घर बसा सकते हैं अपना खुशियों का, और बची हुई जिंदगी अपनी पत्नी के साथ गुजारिए। आप इच्छाओं की आज ही कथा में हमने कहा, आप एक स्त्री क्या 10 स्त्रियों के साथ रह जाइए तो आपका मन कभी भरेगा नहीं। ये मन बड़ा चंचल है। स्त्रियों के संबंध से किसी का मन भरता तो लोगों ने तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने बहुत सारी स्त्रियों का संग किया है, फिर भी याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थी, परंतु जब जमी से गया तो दोनों हाथ। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। किसी से पूछ लीजिए संसार में इच्छाएं पूरी हो जाए तो। इसलिए भगवान राम ने एक पत्नी व्रता का व्रत लिया है। उन्हीं आदर्शों पर हमें चलना चाहिए, उसी पद चिन्हों पर चलना चाहिए। एक पत्नी व्रता बनना चाहिए, एक पतिव्रता और एक पत्नी व्रता। पुरुष भी पत्नी व्रता होता है, जो एक पत्नी के संग रहे वो पत्नी व्रता होता है, और पत्नी वो है जो एक पतिव्रता, एक पति के साथ सारी जिंदगी गुजार दे। बहुत अच्छा है, आप यदि समझ लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। मुझे विश्वास दिलाएंगे ना, छोड़ देंगे आप गलत रास्ता? ठीक है गुरुजी। हेलो। हाँ। बोल रहे हैं कि प्रभु जी हम तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट आपका बेहक वाला जितना है वीडियो वो सुबह में देखते हैं, बहुत प्रेरित है हम लोग आपसे। मैंने क्या हम बोले, इनका तो किचन रूम में भी आपका यूट्यूब में चलता रहता है। ये बोली कि देखिए ऐसे नहीं होगा, चलिए थोड़ा गुरु जी से भी बात करेंगे तो हो सकता है कुछ निवारण वहाँ से हो, कुछ आप में सुधार आए। तो गुरु जी हम लोग का उद्देश्य मेन यही था, और सबसे मैंने भीतरी दिल से
ये है कि हम आपके सामने कबूल किए कि हम गलत कर रहे थे, गलत हो रही थी गलती हमसे। करना गलत नहीं है, गलती को करके उसे छिपाना गलत है। जबकि आपने स्वीकार किया, ये आपकी बहुत बड़ी अच्छाई है कि आपने गलती करके उसे स्वीकार किया। यदि स्वीकार कर लिया है तो मुझे विश्वास है कि आप उसे सुधार भी कर लेंगे। सुधार कर लेंगे तो फिर आप जैसा अच्छा इंसान नहीं हो सकता कोई। गलती करना, सबसे गलतियां होती हैं, पर उसे स्वीकार करके सुधार कर लेना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसे स्वीकार कर चुके हैं, आप सुधार और कर लीजिए। बताते गुरुजी। जी गुरुजी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बताओ। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी, हाँ। उसमें मिली मुझे। तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाए जा रही है। नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर? मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ, और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा पता नहीं। मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो गुरुजी मेकअप हैं। तो आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी। लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी। थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ तो यार लड़की मेकअप सुंदर उतर है। जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है? लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका ब्याह वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास मिल तो ले वो चाहती क्या है आपसे? है जी? क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूँ, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं, फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पढ़ा, बस वो एक बार ही मिला। चलो एक बार मैं मिल लिया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। ये है तो मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते। अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरा दोस्त ही नंबर दे रहे उसे, मुझे ऐसा लग रहा। जो दोस्त है मेरे वे हाँ। नंबर दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा। फिर नंबर बदल लो, दोस्त को भी मत बताओ। आप फिर नंबर बदल लो, दोस्त को मत बताओ। और लड़कियों के चक्कर में ना पढ़ो साहब, मन लगा के पढ़ो और अपने सपने साकार करो। देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्त तो नहीं चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्त तो नहीं कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे, मतलब ऐसा लगा कि हाँ अरे तो तेरे पीछे है, मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये मुझे तो बताओ वही कि बेकार। ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग, प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपने बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता नहीं है। पर बातों का। आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे। पूज्य गुरुदेव अनिरुद्ध आचार्य महाराज का चैनल आप सभी श्रद्धालु लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें
इस चैनल को अधिक से अधिक परिवारजन परिजन तक पहुंचाएं एवं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।